नमस्कार दोस्तों, 26 फरवरी 2023 ये दिन तो बखूबी दिल्ली वासियों को अच्छे से याद होगा। जी हाँ, इसी दिन सीबीआई ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 9 मार्च, 31 मार्च, 28 अप्रैल, 30 मई, 3 जुलाई, 30 अक्टूबर, 30 अप्रैल, 2 मई, 16 जुलाई, 21 मई, फाइनली 6 अगस्त और उसके बाद दोस्तों 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको जमानत मिल गई। और ये फाइनली शुक्रवार शाम लगभग 6:45 पर मनीष सिसोदिया जी तिहाड़ जेल से बाहर निकले और अगले ही दिन इन्होंने अपनी रणनीति कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ और आम जनता के साथ अपनी शेयर कर डाली। सो गाइस, अब मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। इन चंद दिनों में ही बहुत ही जल्द विधानसभा की तैयारी में लग चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगुवाई में अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारी और भी अधिक तेज कर दी है। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कई लोगों का मानना ये था कि अब एक बड़ा चेहरा पार्टी के अंदर नहीं है, तो पार्टी कहने की कमज़ोर अब पड़ चुकी है अच्छे तरीके से। जो दोस्तों कहीं ना कहीं हेटर्स हैं इस पार्टी के, उनके मन में कहने के लड्डू फूट रहे थे, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत मिलने के बाद वो लड्डू में थोड़ी सी खटास जरूर आई होगी, आई थिंक सो। सो गाइस, रविवार की शाम यानी कि कल के दिन सिसोदिया के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर के विचार विमर्श हुआ। सबने अपनी अपनी राय दी और फाइनली यहाँ पर इस बैठक में मनीष सिसोदिया के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक और दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, पार्टी के काफ़ी फेमस पर्सनालिटी इस मीटिंग में मौजूद थी। जी हाँ, इस बार जो विधानसभा की तैयारी है वो बहुत ही सशक्त होते हुए दिख रही है और जो पार्टी का जो मनोबल था वो और अधिक बढ़ चुका है मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के बाद। दोस्तों, करीब 2 घंटे चली इस बैठक के बाद संदीप पाठक ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया कि सोमवार को मनीष सिसोदिया, जी हाँ, पार्टी के सभी विधायकों के साथ में और मंगलवार को सभी पार्षदों के साथ में मीटिंग करके विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने वाले हैं, इसको एक अच्छा विस्तार देने वाले हैं और जनता के सामने कुछ नया, जी हाँ, जनता की भलाई के लिए कुछ नया कदम उठाने वाले हैं। सो गाइस, उसके बाद बुधवार से सिसोदिया जी, जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूरी दिल्ली में पद यात्रा पर निकलेंगे और अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से मिलेंगे। जी हाँ, हम आगे भी दिल्ली के लिए खूब काम करेंगे और क्या सिसोदिया को सरकार या पार्टी में कोई पद मिलेगा, इस सवाल के जवाब में पाठक ने ये कहा है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल इस बात को तय करेंगे। सो गाइस, आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया था तब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास में 18 विभाग थे, जो ये अकेली पर्सनैलिटी सभी विभागों को पूरी ईमानदारी के साथ संभाल रहे थे। सोचिए, इनके काम करने का जज्बा बहुत अधिक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई एक आम इंसान इतने लंबे समय तक किसी पार्टी में रहता है और अचानक से इतने लंबे समय तक के लिए उस इंसान को, अगर आम जनता या फिर किसी भी इंसान को अगर जेल में डाल दिया जाए, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, केवल क्या मिल रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो कहीं ना कहीं मनोबल वीक हो सकता है हम आम जनता का। लेकिन वापस इन्होंने बाउंस बैक करा, उसी पार्टी को दोबारा से ज्वाइन करा, जनता के हित में कार्य करने के लिए ये फिर से तत्पर तैयार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इन सभी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका मनोबल काफ़ी स्ट्रांग है। या फिर मैं एज़ फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ, एग्जांपल राहुल गांधी जी का, चलो ठीक है, इन्होंने अपने परिवार वालों को किस तरह से खोया, इतिहास के पन्नों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हमने, ठीक है, इस राजनीति के अंदर रहते रहते अगर अपनों को इतनी बुरी तरह से खोया हो तो शायद इस पार्टी में दोबारा से आने का हमारा मन ना हो, या फिर हमारा फील्ड ही, हम लोग अपनी फील्ड को पूरा चेंज कर डालें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर राजनीति से हमको एक चीज़ तो सीखने को मिलती है, आप चाहे तो इसको कुर्सी की मोह माया कह सकते हैं या फिर इनका जो मनोबल काफ़ी स्ट्रांग है वो समझ सकते हैं। देखिए, गिलास आधा पानी से भरा है, कुछ लोगों को आधा गिलास खाली दिखाई देगा और कुछ लोग बोलेंगे कि आधा गिलास भरा है। ये केवल नज़रिया है आपका कि आप इस पॉइंट को किस दृष्टिकोण से देखते हैं।
सो गैस अभी हाल ही में आपको याद होगा कि पंडित रविशंकर शुक्ला लेन पर नया ऑफिस आम आदमी पार्टी ने बनाया है। जी हाँ, जो आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो अब इस जगह पर शिफ्ट हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर CPWD ने पिछले महीने आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली में विंडसर पैलेस के पास और फिरोज शाह रोड के पास में एक जगह दी थी, जिसे बोलते हैं पंडित रविशंकर शुक्ला लेन स्थित प्रॉपर्टी अलॉट की थी हमारी सरकार ने। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्होंने एक नया ऑफिस बना दिया है। ये ऑफिस का स्पेस बहुत अधिक है, अच्छी बात है। और कोर्ट के आदेश के तहत आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक अपना दफ्तर यहाँ शिफ्ट करना था। अब ये नया दफ्तर दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है और रविवार को नए दफ्तर पर पार्टी का बैनर, बोर्ड्स आदि लगा करके सामान की शिफ्टिंग वाला काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 अगस्त तक इनको करना था, 10 अगस्त बीत चुकी है और आज फाइनली अपना शिफ्टिंग कर चुके हैं। सो गाइस यहाँ पर जितनी भी देश की जनता है या फिर जितने भी दिल्ली वासी हैं, सो गाइस आपको क्या लगता है? अब अनलॉक द माइंड के दोस्तों अंतर्गत मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जो मनीष सिसोदिया जी को जो गिरफ्तार किया गया था CBI के द्वारा, ठीक है, वो आबकारी नीति, आखिरकार ये आबकारी नीति दोस्तों आखिरकार है क्या? वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए मुझको। चलिए जानते हैं कि आबकारी नीति वास्तविक रूप से है क्या। सो गाइस दिल्ली सरकार ने साल 2021 में 17 नवंबर को एक नई शराब नीति दिल्ली की सरजमी पर लागू की थी और इस नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन के अंदर अधिकतम 27 शराब की दुकानें खुलनी थी। यहीं से कहीं ना कहीं जनता थोड़ी सी नाखुश हो गई कि इतनी बड़ी संख्या में आखिरकार दिल्ली के अंदर दुकानें क्यों खोल रही हैं। और पूरी राजधानी में कुल 849 दुकानें होनी थी। राइट, ये थी पॉलिसी आबकारी नीति के अंतर्गत और इस पॉलिसी में शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था और उसमें घोटाले के आरोप लगे बहुत सारे। और वहीं ईडी ने अगस्त 2022 में CBI द्वारा दर्ज मामले के संबंध में PMLA के तहत ये चार्जशीट है, इसके धन शोधन के एक मामले की जांच कर रहा था उस समय ईडी। और फाइनली ईडी इस मामले में 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुका था। अब उनके स्टेटमेंट के आधार पर फाइनली ईडी ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और पिछले साल जनवरी में जांच एजेंसी ने एक चार्जशीट दायर की और ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी के जो हायर पोस्ट पर जो बैठे हुए नेता हैं, मतलब जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बात आप साफ साफ ध्यान रखिएगा कि इस समय जो ये दौर था साल 2021 का, उस समय कोविड बहुत ही पीक पर था। राइट, और आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेट से इलाज कराने के लिए लोग दिल्ली में आते हैं क्योंकि दिल्ली में ही सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं। लोगों ने कोविड जैसा इलाज भी कहीं ना कहीं अपने राज्य में ना रहते हुए दिल्ली में आना पसंद करा जब थोड़ा बहुत जो दोस्तों अनलॉक हो गया था। ठीक है, लॉकडाउन हल्का सा ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट कई लोग तो इलीगल तरीके से दिल्ली आने के लिए तैयार थे, मरता क्या ना करता, ये हिसाब होता है ना। तो फाइनली आप देखिएगा कि दिल्ली का जो बजट है वो काफ़ी सीमित है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ पर जो खर्च हो रहा है वो काफ़ी अधिक हो रहा है। तो आटे में नमक या नमक में आटा, इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी इस वीडियो के माध्यम से नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की आवश्यकता होती है और लीकर एक ऐसा एरिया है जहाँ से रेवेन्यू कोई भी राज्य सबसे अधिक जनरेट करता है। अगर आपको शराब वाली नीति अगर ख़त्म ही करनी है तो पूरे इंडिया से ख़त्म करो। इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे राज्य हैं जहां पर शराब पूरी तरह से बैन है, पर सबसे अधिक शराब पीने वाले लोग आपको वहीं मिलेंगे। आई थिंक सो उस राज्य के नाम के बारे में आपको आइडिया लग चुका होगा। दोस्तों फाइनली आप ध्यान रखिएगा कि राजनीति में मैं ये भी मानता हूँ कि राजनीति में जो चेहरे होते हैं, चेहरे के पीछे एक चेहरा और होता है, उसके पीछे एक चेहरा और होता है। मतलब कि राजनीति में चेहरों की परत दर परत होती है। जैसे प्याज का छिक्कल होता है ना, जैसे प्याज होता है, प्याज का एक छिलका उतारो, दूसरा तैयार, दूसरा उतारो, तीसरा तैयार। एक समय के बाद में प्याज का वो छिलका आगे जा कर के ख़त्म हो जाता है, उसके अंत होने की एक सीमा है प्याज की। बट राजनीति में दोस्तों हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, सच कहूँ तो। बट कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली का विकास तो किया है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि अब तक इतनी सरकार आई, इतनी सरकार गई जिसने
काफ़ी सारे कदम उठाने चाहिए थे जनता को लेकर के, बट कदम नहीं उठाए। अगर कॉम्पिटिशन्स करना है तो जनता के हित के कार्य करो और उन कार्यों के द्वारा जनता के दिल में अपनी जगह बनाओ और फाइनली इलेक्शन जीत जाओ, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी क्यों ना हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपकी जो भी राय है कि अगर आप कुछ नया कर सकते हो, चलिए एक आपको मैं एक हल्का सा क्वेश्चन और देता हूँ कि अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है कि कितनी बड़ी संख्या में अदर स्टेट के लोग यहाँ पे इलाज करवाने आ रहे हैं और आपका दोस्तों जो बजट है केंद्र सरकार के द्वारा, जो आपको पैसा दिया गया है सरकार चलाने के लिए, ठीक है, वो केवल मुट्ठी भर है। तो अब आप कैसे करोगे काम? जो सारी नीतियाँ, जो सारे जो आपने ऑफ़र दिए हैं जनता को, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, जल को लेकर के हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को लेकर के हो, वो सुविधाएं जनता की ना रुके, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो बस बन जाइए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुझे कमेंट करिए, अपने द्वारा उठाए गए जितने भी कदम हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में कमेंट करके ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।